एवरीवन, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों को हम ज्योग्राफी का क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो टॉपिक पहला है संसाधन एवं विकास, उसके बारे में हम यह आज 7वां वीडियो बना रहे हैं और कुछ कारण से 2-3 वो बीच में नहीं बना पाए। आज हम 7वां वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग मृदा के बारे में पढ़ रहे थे, मृदा के प्रकार में पढ़े थे। अनसारी मृदा हो चुका था, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, और आज हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। अब ये कहता है कि मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, ये इसकी क्या विशेषता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, भारत में इसका विस्तार क्या है। अब आगे एक एक करके देखेंगे कि मरुस्थलीय मृदा क्या होता है। मरुस्थलीय शब्द से ही होता है कि ऐसा क्षेत्र, मरु दोनों स्थल दोनों हुए, या तो हिम मरुस्थल भी हो सकता है, और जहाँ शुष्क मतलब अत्यधिक गर्म के कारण भूमि में नमी खत्म हो जाता है, उससे जो मृदा का निर्माण है तो वही मरुस्थल कहलाता है। तो मरुस्थलीय मृदा कहता है कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल एवं भूरा रंग का होता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कहने का मतलब है कि ये जो मृदा है मरुस्थलीय मृदा, यह आमतौर पर रेतीली मतलब रेत समान, जैसे बालू होता है ना कम, उसी को रेत के समान ये मृदा होती है, और लवणीय भी होती है। यह मृदा सूक्ष्म जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। कहने का मतलब यह अत्यधिक गर्म वाले क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण होता है। इसी के कारण से इसमें जो पानी की मात्रा होती है, यानी पानी जब पड़ता है तो तीव्र गति से इसमें वाष्पन हो जाता है, यानी सूख जाता है। तो इसी के लिए कहा जाता है सूक्ष्म जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होता है। किस मृदा में? मरुस्थलीय मृदा में। भारत में इस मृदा का विस्तार उत्तर पश्चिम क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात के कच्छ वाला जो क्षेत्र है उस सारे क्षेत्रों में होता है। तो उस सारे क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब कहते हैं कि ये बात एक बेसिक चीज है मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय जब मृदा खत्म हो जाने के बाद उसी टॉपिक में संसाधन एवं विकास के ही टॉपिक में ही एक आते हैं मृदा अपरदन। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की समांतर पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जहां हम लोग कृषि कार्य करते हैं या अन्य कोई प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वो क्या मृदा के रूप में जानते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत के रूप में जानते हैं। अब कहते हैं कि इसका जो अपरदन का शब्द ही होता है कि कटना छटना। उसके किसे कहते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है कि सामान्य शब्दों में मृदा का कटना छटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब मृदा को एक जगह से दूसरे जगह चले जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। और किन किन माध्यमों से मृदा अपरदन होगा? हम कहते हैं हवा के माध्यम से। मान लीजिए कहीं कोई मिट्टी पड़ा हुआ है, तीव्र आंधी के कारण से, तीव्र वेग के कारण, हवा के वेग के कारण से वो मृदा क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह पर मृदा का कण उड़ करके दूसरे जगह चला जाता। तो पहली जो जिस परत पर लेयर बैठा हुआ है वो तो कट करके दूसरे जगह क्षेत्र। अब इस प्रकार का जो क्रियाएं होती है वो रेगिस्तानी इलाके में होती है, क्योंकि वह क्या होती है, रेतीली मृदा होती है। और रेतीली मृदा में वायु का कण जो होता है, वायु का वेग जो होता है, उस कण को उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकता है। इसके माध्यम से मृदा अपरदन हुआ। तो आंधी यानी तीव्र हवा की वेग से, और यहाँ पर बहता हुआ जल, मान लीजिए कि तीव्र गति से जल बह रहा है, पानी बह रहा है, तो मृदा जिस जगह है, मृदा के उसको काट छाट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, वो भी एक मृदा का अपरदन हुआ। उसके बाद किस कहते हैं कि उसके अलावे हिम के माध्यम, अब हिम के माध्यम से मृदा मतलब जहां बर्फ हमेशा सब दिन के लिए जमा रहता है, तो उसकी मृदा की गुणवत्ता का जो ह्रास हो जाता है, ये भी मृदा अपरदन का, ये भी उसके गुण का खराबी होने के कारण ऐसा होता है। तो हम लोग इस चीज को अगले दिन हम लोग इससे आगे देख लेंगे। आई होप अच्छी तरह से समझे होंगे। और यदि आप वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।